हटा दिए। जैसे उन्होंने 5 साल देखा नहीं चला, हटा दिया। उन्होंने पढ़ाई को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते, मौका देते हैं, ढूंढ लो जॉब तो ढूंढ लो। बाई चांस उस बीयू में 150 लोग थे, कितने लोग ढूंढ पाएंगे दूसरी जगह। और ऐसे 10 बीयू निकाल दिए तो 1500 हो गए। इसलिए इतनी छटनी ऐसे होते हैं। हर साल कंपनियां 5% तो एम्प्लॉय निकाल ही रही हैं, तो नौकरी भी मैनेज करना है, वहीं से पैसा आएगा, वहीं से इतनी सारी चीजें हो पाएंगी। आया समझ में। तो अब यहाँ से क्या हुआ, कैसे अच्छा हुआ, कैसे तुम्हें पता चल गया। पैसा चाहिए पहले तो तुम्हें, तब जाके फ्रीडम है। डेडिकेशन चाहिए तुम्हें, नॉलेज एंड फियरलेस। फियरलेसनेस आनी। अब ये कैसे आएगी फियरलेसनेस, ये करने से आएगी। कैसे आएगी, करने से आएगी। जैसे हम सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, बॉक्सिंग चलाना सीख रहे हैं, हाँ, उससे आएगी। एक वो एक पहलू रहेगा, क्या रहेगा, और उससे तुम्हें एक देखो फियरलेस ऐसी नहीं है, तुम भली मुक्का चलाना सीख गई, लेकिन तुम्हें अगर वो चैपा वाला सपना आ रहा है तो क्या करोगी, भूत से तो लड़ नहीं सकता कोई। बड़ी सही है, ऐसे ही ना तो वो वाले मकान में माता मंदिर की ले पाती। देखो वो तो सबको, हमें भी वो तो बहुत सपने आते हैं। हमने तो भाई से पूछी भी, जो हमें पता कैसे चले को चैपा को सपनों को, भाई ने बताई। हमने कही भाई हमें ऐसे जो सपनों आते न कही जो चैपा को सपनों आता, हमने गूगल रिसर्च भी करी तो हमें पता चला कि अपनी माइंड पहले उठ जाता और बॉडी नहीं उठाता है। तो अपना माइंड उठने की कोशिश कर रहा हो लेकिन बॉडी नहीं उठ रही। तो उतने समय के अंतर के इलाने अपन को लगा था कि कोई ने हमें जकड़ लाओ, दबा रहा हो। लो भैया बैठ जाओ। नहीं ठीक है, चलो तो समझ में आ गई है रीना बातें। तो अब पैसा, तो भैया कैसे पैसा कमा रहे हैं अब वो तुम्हें देखना पड़ा है। तो पहले तुम्हें पता चला कि कितने एक्शन पॉइंट आ गए, सिर्फ एक पॉइंट से तुम्हें इतने आ गए कि बड़े भैया की फ्रीडम है तो वो में काय से है फ्रीडम। फियरलेस के बारे में बता रहे थे, अगर हमने बॉक्सिंग मुक्का मार लिया होगा तो। अब वही है ना, तुम्हें पहले पता करना पड़ता तुम्हारे डर कौन कौन से है। अच्छा, डर हमें किन चीजों से लगता है? काय लग रहा है हमें डर, कोई ना हमें चला आप दे तो जैसे गाड़ी चला रही हो, तुम्हें काय का डर है? वो मैं नहीं लगा था, काय बस नहीं जो लगा लगा था यही कोई हमें ठोक नहीं दे। ट्रक बाजू से निकलते ही तो वो सारे एक्सीडेंट वाले या तो सीन तुमने ठोक दो, जो डर नहीं लगा तुम्हारे लाने लगा थे। तो जे डर है छोटे छोटे। तो जो तो कोई तुम बॉक्सिंग सीख जाओ तो तुम्हें हो जाएगा शुरू। तो आई बात समझ में। अब जो डर कैसे हटे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस। तो देखो भैया ने कैसे हटा, भैया को भी तो डर लगा तो ये कि ट्रक चला रहे हैं, भैया को भी तो डर लगा तो ये तो उनसे पूछ। अब तो भैया ऐसे कट मारने लगेंगे, दो गाड़ियां सामने से जा रही हैं कर देते। छोटे भैया भी मेरी कट मारने लगे कार से। तो जो समझ में आया तुम्हें, तो फियरलेसनेस कैसे जा रहा है, तो एक उस चीज का सामना करके। तो पहले तो पता करो कि वो कौन सी चीजों से डर लग रहा है, तो वो हमें पता करना। एक हमारी डरने की आदत है, क्या है? डरने की आदत है। क्या है? आदत है। तो एक जो भी हो सके जाते ही जाता औरतों से तुम क्या करते हो, तुम तो कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे साथ तो है नहीं हो, तुमसे तो कहते हैं सीखो सीखो सीखो। हाँ, तो एक तो आदत है, क्या है? तो जा हमारे अंदर आदत बन गई कि हमें हर काम में डर लगता ही है। हमसे कछु भी कहो कर बेकी हमें डर लग है, चाहे वो सब्जी बनाओ चाहे कचू भी हो। हमसे कह रही जा पैसा के नोट गिन दो तो हम काके हैं भैया गिन दो। हम गिन पे भैया सही। तो जा हमारी आदत बन गई है कि हमें डर लग है। एक बार में तो अच्छे सही से काउंट होता ही नहीं है। तो जा क्या बन गई है हमारी आदत। तो भाई एक बार में नहीं हो तो 2 बार करो, हर काम 2 बार करो। तो धीरे धीरे जब हम 2 बार करें और हमें पता चले हम पहली बार में भी सही कर रहे हैं, पहली बार तुमने सही करो, तुम्हें डाउट है तो दूसरी बार करो सही होगा। तो तुम्हें क्या पता चलो नहीं हम पहली बार सही करते हैं। सो अगर तुमने 100 बार करो तो क्या हुई, तुम्हें भाई भरोसा हो जाए अपने आप पे कि नहीं हम पहली बार ही में सही कर दी 80% चीज़ें, तुम्हें हर बार दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। तो जो काय से आते है, आदत काय से सुधरत है, प्रैक्टिस से। काय से सुधरत है, प्रैक्टिस से। तो एक तो हमें क्या पता है तुम्हारी आदत ही है डरवेगी, तो एक कैसे आदमी डरपोक ही है। ये मैं डरपोक हूँ, लोग तो मुझे बहादुर बोलते हैं। भाई तुम बातें छोड़ो, ठीक है। तो भाई हमने कही हम तुम्हें मैं से बताया अब इतनी कौन सी चीज़ें हैं उन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आदत हो गई, तो आदत कैसे सुधर है, प्रैक्टिस से, ठीक है।
और जब तुम्हारी ये आदत सुधर गई तो जैसे भैया हर काम कर लेते हैं, तो जो कैसे आते कैसे उनको पता है कि भी जो भी काम करें वो एक नहीं तो 2 बार में सही हुई, तो प्रैक्टिस से आप भाई हर काम कर रहे हैं। ठीक है, और काय को डर है, और काय को डर के भैया वुमेन है उनके लाने काय को डर लगा के भैया उनकी सेफ्टी को। ठीक है, सेफ्टी को, तो भाई उनके साथ कोई भी कुछ भी हो सकता है। दुर्घटना, सेल्फ सेफ्टी कहाँ है? सेल्फ सेफ्टी, दुर्घटना, किसी भी दुर्घटना का वो शिकार हो सकते हैं। सेल्फ सेफ्टी, तो भैया सेल्फ सेफ्टी में काका लगा था उनको डर, वो लिख लो जल्दी से। चोरी हो जाएगी, सबसे कोई उनको पहले तो चक्कू मार के चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे धीरे रेप कर लेगा। धीरे धीरे अपहरण धीरे एक एक लिखा तो जाना लेकिन नाम आया में। सबसे पहले तो चोरी, ठीक है, थेफ्ट हुआ, ठीक, चोरी की सबसे बड़ा रेत के भैया औरतों की चोरी बहुत कर पा रहे हैं, सबसे जो कॉमन तो चोरी यही होते हैं। चोरी और का हो सकता है ऑटो का भैया वो एक मूवी आती है, एक लिखन तो चोरी हो गई। यहाँ एक मूवी सही जाओ जात कॉमन देख के कि तुम्हें क्या लगा तुम अपने पे जाओ। चोरी, हाँ, चोरी हो जाए। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का एक्सीडेंट कॉमन है, पिन पॉइंट बताओ। अच्छा चोरी कोई हमें मार नहीं दे, हाँ, चोरी हो गई, फिर उसके बाद मोर हमें मार नहीं दे, चाटा वाटा नहीं जड़ दे, किडनैप कर दे। किडनैप, रुको रुको ओपन लिखे चाटा माटा मतलब अब्यूज ने करे, अब्यूज, चिल्ला नहीं दे, मार नहीं लिख रहे हैं कि पिटाई, पिटाई। ठीक है। अब एक और औरतों को लगा कि भैया भी ये हैं तो धक्का मुक्की में हो उनके संगे, धक्का मार के चले जाते, यहाँ चाहे टच मच करके चले जाते, तो वो कहा लिखे वकीलानेपन अब्यूज में नहीं है, चुर, हाँ चुकड़ गई, इनको क्या बोल सकते, छेड़खानी, छेड़छाड़। ये दर्द ना होने लगे आपको खड़ा हो, छेड़छाड़ हो। और क्या होते हैं, उनका साथ रेप का भी डर रहता है, रेप ना हो जाए। हाँ तो अपन वो भी लिख रहे हैं। और क्या लगता है, किडनैपिंग, ह्यूमन तस्करी, ठीक है वो किडनैपिंग है। अब हो गए ये सब चीजें। अब तुम भारत ही नहीं हो, तुम रसिया में नहीं हो कि तुम्हारी तस्करी हुई है, ठीक भारत है। में तस्करी अब भारत में इनमें से क्या हो सकता तुम्हारे साथ, हाँ वो बताओ। चोरी, छेड़छाड़, हाँ ठीक है, रेप तो बहुत रेयर केसेस में होता हाँ ठीक है, चलो अपन देख ले रहे हैं। तो चलो अपन ये तीन ही चीजें मान ले रहे हैं, है। कछु भी हो सकता था इनमें से, ठीक है। यही लड़ाई मड़ाई हो गई तो तुम काकर कोई उतर के थप्पड़ मप्पड़ मार दे, तो लेकिन तुम्हें पता ही है कि अगर कहूँ औरत में कोई मारे तो 10 आदमी मार भी आई हैं बचा भी, बस स्कूटी से भी गया कोई को ठोक भी दे तो गलती हो तो वो को कचू नहीं कहते। तो जो बहुत कम है, ठीक है। हाँ। अब चोरी, अब अगर एक कहते आदमी रखो जाए, क्या रखो जाए, आदमी, मतलब आदमी है इतने हम ही है ये सब, तो हमें कौन कौन से इनमें से डर है? आपको भी चोरी को है, पिटाई को है, और किडनैपिंग। चोरी हो सका हमारे साथ, हाँ, पिटाई हो सका हाँ। हमारे साथ, और किडनैपिंग, किडनैपिंग हो सका। छेड़छाड़ और रेप से बच जाते। और दूसरों पिटाई को तो हमें औरतों से ज्यादा खतरा रहते हैं। तो भैया कछु हुई है तो आदमी तो हमें तुरंत थप्पड़ मार दे, औरत को तो छोड़ देते है क्या नहीं आपको है? पिटाई काय को करेंगे? अरे भाई चांस धोखे से जा रहे हैं, गाड़ी टच हो गई, कछु भी होगा, तो हमारे संगे तो बहुत कछु हो सका है। थप्पड़ मार दे, अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं, औरतों पे कर ले, बहुत कम चांस है, ठीक है। और जो चोरी भी होते बस ज्यादा कौन की होते, आदमी ही से होते चोरी, पर्स से चोरी, एटीएम चोरी, ठीक है। तो जो दोइयों में आ जाते, तो ये सब चीजें हैं। अब देखो इनमें से सिर्फ कौन सी चीज तुम्हें लग रही है जो तुम्हारे साथ हो सकता है? एक तो छेड़छाड़ हो सकता है, वो तो होता ही है। हाँ, भीड़ की ट्रेन में जाओ तो हो चुका है हमारे साथ। नहीं हम वही बता रहे हैं छेड़छाड़ होता है, ठीक है, ठीक है। एक रेप भी हो सकता है लेकिन वो अनकॉमन है, लेकिन अपन वो भी मान ले रहे हैं, तो अपन एक ही। तो अब भैया छेड़छाड़ को सीधो का है सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन है। नहीं मूर्ख हैं जी, सिंपल सॉल्यूशन है। देखो अब एक तो मजबूरी हो जाता है कहीं कहीं, लेकिन जनरली जौन आदमी हम घूम रहे हैं उनके पास कछु नहीं है, ये फालतू चीज है जो कहते छेड़छाड़ हो रही। देखो कछु समय में तो आदमी भैया एक्सीडेंट भी हो जाता कहूँ भी, तो कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन अगर तुम थोड़ी भी अवेयर हो, कहो अवेयर है, थोड़ा सा अवेयर है, तो नहीं हुई है। कैसे नहीं हुई है? जैसे
तुम्हें पता है छेड़छाड़ कैसे हो सकता है जब तुम बिजी जगह पे जाते हो। भीड़ भाड़ में जाते हैं वहां पर होती है एक तो समझ में आ गया कि हर चीज आदमी के पास भी है जो हो सकता है, सिर्फ दो चीजें भर नहीं है, एक छेड़छाड़ और एक रेप। आजकल तो मैं आदमी के साथ भी होने लग गया, लेकिन चलो अपन मान एक चीज पहली ले ली अपन ने, छेड़छाड़ क्या कर सका था सिंपल। अब कौन कौन सी जगह कैसे कैसे हो सका था जो देख लो। भीड़ में होती है जब बहुत भीड़ रहती है, एक के पीछे एक धक्का मुक्की में ऐसे ठीक है फंसे भीड़, रहते हैं, अगर कोई बाई टाइम चांस इतनी जगह है तुम में और कोई दूसरे में छेड़छाड़ हो नहीं। सकता इतने है। में नहीं हो सका, जब भी एकदम ऐसे ठसे भाई होते तब बेकार तो हैं। और बोलो तो क्या होगा, सिर्फ भीड़ हो गई और कछु? लड़का उसे गुजर रहा है और लड़का बैठे 4-5 सौ और केला खाएगी केला। चलो दूसरी चीज जा हो गई, ठीक है। वो तो अब्यूज लैंग्वेज का यूज करते रहते हैं। चलो जा भी हो गई, हाँ चलो एक जा हो गई और दूसरी बुरी लड़की जो कमेंट कर कमेंट करते हैं ठीक और है, ऐसे चलो। निकल के ऐसे धक्का देके चले जाता, अपन ऐसे साइड से चल रहे होंगे फिर भी ऐसे हाँ और धोए निकल जाता। हाँ ठीक है चलो। हाँ तो बॉबी कहाँ मार के जा सका थे भीड़ में? अगर तुम जागरूक चल रही हो तो तुम्हें कोई ऐसे धक्का मार के चला जाएगा? नहीं, तुम अपने चारों सेंस जागरूक रखो। चारों भी नहीं रखो तो भी तुम थोड़ी ध्यान से चल रही हो, तुम अच्छी जगह जा रही हो, हाँ तो तुम्हें कोई ऐसे मार के जा सका थे? नहीं। अब देखो, और अगर तुम भीड़ अवॉइड कर दो तो तुम्हें कोई छेड़खानी को डर, तुम आप सीधो कितना % बचो? 80%। अरे 80% कम हो गया। 90% कम होगा। अच्छा 90% कम हुआ। तुम तो अपनी याद कर लो कि कितनी बार तुम्हारे महाकुंभ साथ भाई में भी है। तो गए हैं हाँ? और चाहे महाकुंभ में भी तो भीड़ भाड़ रहती होती तो कच्चू नहीं भाव। वृंदावन के मंदिर में भी गए थे होते भी ठीक है, भीड़ भाड़ रहती अरे, थी कच्चू हाँ। नहीं भाव। तो तुम तो जो एक्सीडेंट याद करो अपने कितने भाई, और अगर तुम उनमें से भीड़ हटा दो तो कितने भाई? ट्रेनिंग को याद है, ट्रेनिंग में वो एकदम जब ऐसे भीड़, एकदम धस हाँ। गए तब वहां पर तो एक बार भाव वो भी भीड़ में पाओ, 2 बार हुआ। 2 बार भाव वो भी भीड़ में ही भीड़ पाओ। में जब वो ऐसे धस तो गए चलो हाँ तब। ठीक है, तुम्हारा बता दो देवी जी। ट्रेन नहीं है तो भीड़ ही में भाव है कि बिना भीड़ के होगा कौन? बिना भीड़ के। और दीदी जब अपन इंदौर में बस स्टॉप पे खड़े रहते, सुबह कार खोल के कहते आजा आजा केले खाएगी केले। हमारे कोचिंग किराने बस स्टॉप पे खड़े होते थे। हमारे तो पहले समझते नहीं है। और वो सब लोग कर लेते हैं। तो हाँ वे अब कछु इंदौर में ऐसे ऐसे अपन केस कोचिंग मन के चला खड़े केस हो हैं। गए, वे अपन उनको कोई कछु नहीं कर सका थे, और वो में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन जानते ही हम नहीं जा है रहे तो हैं, हमसे कुछ कोई कह रहा problem हो टकला कह रहा हो, कोई जो कह रहा हो, कोई वो कह रहा हो, कोई तुम भारतीय वाले, तुम दूसरे देश में जो तो भाई भारतीय के हैं, नहीं। साले भारतीय। इंडिया अब तुम कह दो लोग वही तुम्हें गाली हो गई। सही। बोलो तो होगा। अब जैसे अंग्रेज आ रहे तो कछु आदमी उन्हीं को गाली दे रहे हैं, Yes. आ गए साले गोरे। अरे तो अब भाई अब गाली मानने का नहीं माना, बोल के तुम भाग रहे हो तो बस तो आई कहेगा अपन। हाथी खड़ा है, कुत्ता भौंक रहा है, भौंको जाओ जब तक तुम हमें आके कछु नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों का कोई किसी को बुरा लगता है तो वो उसकी मेंटल स्टेट है, वो स्ट्रांग रखो। दूसरा जाओ पुलिस में कंप्लेंट कर दो, तुरंत नंबर लो, जाके पुलिस में कंप्लेंट करो अगर बुरा लग रहा है तुम्हें। या तो सह रही हो तुम, या तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, जाने दो कुत्ता है भूखा चला गया। चला गया। दूसरा अगर बुरा लगा तो तुरंत कंप्लेंट करो पुलिस में, पकड़वाओ मरवाओ उसको, यस 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 यस। तो अपने आप उसकी मनचली हरकतें कम होंगी। ठीक है, और भीड़ तुमने हटा दी तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम खत्म। कुछ नहीं, घर में बैठे हैं तो कुछ नहीं। बाहर भी कहीं कुछ नहीं कुछ है नहीं। तो ये किस लिए हो रहा है भाई? एक तो मजबूरी है तुम्हारी, लेकिन जब हम फ्री हैं तो हमारी फिर मजबूरी खत्म हो जाती है। तो अगर तुम इसको अच्छे से प्लान करोगी भी मतलब, तो ये घटनाएं भी एकदम कम हो जाएंगी। अब जैसे रेप की घटनाएं भी हैं तो ऐसे सबके साथ तो हो नहीं रहे। तो भाई देखो कुछ तो केस रहते हैं जो हो जाते हैं मजबूरी में, तो अपन उनको कभी नहीं रोक सकते। भाई रामचंद्र के जमाने में रावण किडनैप किया था कि नहीं किया? राम सीता जी को किया था कि नहीं किया किया था? तो हम उसी कृष्ण के को, जमाने में द्रौपदी के साथ हुआ। ठीक है हुए ना सब कुछ। सब कुछ। तो भाई उन जमानों में जब हो रहा था तो कुछ तो रावण हर जगह नेगेटिव एनर्जी रहेगी, तो वो है जीवन का, तो जीवन के इससे जाने देंगे। लेकिन वो एक केस था भाई जो हमें पता है, ऐसे तो कई केस हुए होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई हम इसको कैसे रोक सकते हैं, बाकी केसेस को तो हम रोक सकते हैं, 90% केसेस को हम 99% केसेस को हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? तुम अच्छे सेल्फ से रहो, अवेयरनेस से। सेल्फ अवेयर रहो,
अब जैसे हम जाते हैं तो हमारी चोरी तो नहीं हुई आज तक कभी, एक बार सबकी जूता चोरी हो रही है। ट्रेन चोरी हो गई। जूता एक बार तुम्हें याद है ट्रेन से चोरी हुआ है, तो उसके बाद चोरी हुई क्या? नहीं उसके बाद और कोई सामान चोरी हुआ? नहीं। दुनिया इतनी घुमाए, कभी चोरी हुआ क्या? अब वो ही बताया आपने, और कुछ चोरी नहीं हुआ, लेकिन छोड़ के तो आए वियतनाम में क्या छोड़ दिया है? हेडफोन। हाँ, वो अपन ने एयरपोर्ट में छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद से कुछ छोड़ा क्या? एक हेडफोन छोड़ दिए थे हमने। हाँ, ठीक है। तो क्यों नहीं हो रहा है? तो वो भी एक चोरी मान लेते हैं हम तुम्हारी, तो 2 चीज चोरी हुई हमारी जीवन में, और कभी कुछ चोरी नहीं हुई। तो क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्यों? क्योंकि हमने पता था ये हमारी प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है, तुमने सॉल्व की। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिनसे एक चीज़ों से देखो, कभी कभी तो कुछ होगा, वो तुम नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी तुम 99% इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। 1% भगवान की कृपा, 99% तुम्हारी प्लानिंग। ठीक है, तो तुम कैसे प्लान करोगी भाई? कि अब तुम्हें पता है इन जगहों पे प्रॉब्लम हो सकती है, तुम क्यों जाओगी वहाँ पे? सुनसान जगहों पे ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तुम क्यों जाओगी वहाँ पे? रात में क्यों जाएं हम? तुम रात में क्यों घूमोगी ऐसी? अब रात में घूमने की भी अच्छी जगह है, जैसे गुजरात में अहमदाबाद है, तो मिनी अपन गए थे उदयपुर खाने, है, राजस्थान गए थे खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं थी, घूमो तुम। वियतनाम में जाओ तुम, रात में घूमो। रात में वहाँ पे भी, वियतनाम बहुत सेफ जगह है फीमेल्स के लिए, क्या है? बहुत सेफ जगह है, लेकिन सबसे वहाँ ज्यादा पे भी- वहाँ पर भी तो होता है, वो पहले होता था, अब नहीं होता। वहाँ की लड़के वो ले जाके चाइना में बेच देते थे, हाँ। अब नहीं है। लेकिन वहाँ पे बहुत सेफ है, लेकिन सेफ भी भाई सिटीज़ में है, अच्छी जगहों पे रूरल सेफ है, एरिया हर में जगह सेफ नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, तो अपन को यही देखना है कि भाई कहाँ पे सेफ्टी है। तो अगर तुम ये अवॉइड कर दोगी, क्या अवॉइड कर दोगी? जैसे अपन देखते हैं मूवी में, क्या देखते हो, किन के साथ ज़्यादा ये घटनाएं होती हैं? सुनसान क्लब एरिया, में लाभ गई, हाँ। क्लब में गई, ड्रिंक पी रही हैं, 2 लड़का मिल गए, उनके साथ पी रही हो, मिक्स करो चलेगा। भाई रावण तो हर जगह है, हाँ। अगर वो पकड़ा भी गया, सब हो भी गया, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? कुछ नहीं, जाएगा 10 साल जेल में रहेगा, फिर आ जाएगा। मस्त मौजे करेगा, जेल में फ्री का खाएगा, फ्री का रहेगा। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है ना। तो भाई तुम जब भी क्लब में जाती हो, कहीं भी जाती हो, तुम अपनी ड्रिंक को छोड़ना ही नहीं। ऐसे हमने नियम बनाया, हमने ड्रिंक ली, हम भी तो क्लब जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हमने ड्रिंक ली तो वो हमारे हाथ में है जब तक हम पी रहे। एक बार अगर हमने उसको रख दी, हम उस ड्रिंक से दूर गए, तो फिर हम उसको दोबारा नहीं पीते नहीं पिएंगे। भैया, कोई ने आपके हाथ में ड्रिंक दे दी होती है, से गिरा दो तो अरे हमारे हाथ में कोई कहाँ से दे? अब भाई बेटर ही बेटर नहीं करते, कोई नहीं करता। मूवी अपन जाओ काउंटर से लो, नहीं, वो वैसा नहीं होता, वो बहुत अमीर लोगों के साथ होते हैं। अच्छा, नॉर्मल हाँ, व्यक्ति के और वो जगह बहुत फेमस होती हैं कि इधर से इतने लोग किडनैप हो गए हैं। साथ। ओह। ठीक है, और वो अपन को पैसे पता करके जाओ उस जगह के हर बारे में, जगह के जहाँ जा बारे रहा है में वो। रिसर्च। पहले तो रिसर्च क्या करते हैं, जैसे हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, पूरी प्लानिंग रहती है, रिसर्च रहती है। भाई हमारा लैपटॉप चोरी हो गया, हमारा फ़ोन चोरी हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो हम कहीं ऐसी जगह नहीं जाते बेबी जी, हम पूरा प्लान करके जाते हैं, हर जगह बैकअप लेकर जाते हैं हर चीज़ का। अच्छा, लैपटॉप का भी बैकअप लैपटॉप का नहीं है ना, तो उतना अपन सेफ्टी रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई, उतना अपन को। फोन चोरी हुआ था एक बार बेंगलोर में आपका, मुझे याद आ गया। चोरी नहीं हुआ था, गिर गया था गाड़ी से। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर आपने सिम वो हमारा पहला फोन था हमारा, वो जो हमने एंड्रॉइड फोन लिया था और पहला। एटीएम से दोस्त, अच्छा वो दोस्त था जिससे कि दो चोरों ने पकड़ लिया था, पैसे निकाल। अब वो कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, फिर भी उनको भी अवॉइड किया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कुछ, तो प्लानिंग से इसको भी 99% अवॉइड करो। क्यों जा रही हो तुम रात में, जब उस रोड पे, उस लाइन पे भाई ट्रैफिक नहीं रहता है, तुम्हें पता है ये घटनाएं होती रहती हैं, मत जाओ कुछ समय तक के लिए। जब नेता काम करेंगे, पुलिस काम करेगी, कंडीशन सही हो जाएगी, यूथ अवेयर हो जाएगा, तब चले जाना, मत जाओ भाई, दूसरी जगह है उधर जाओ। या तो तुम सिस्टम को कोस लो बैठ के कि सिस्टम गलत है इसलिए ये सब हो रहा है, सिस्टम सही होना चाहिए, मैं तो जाऊंगी, जाओ तो परिणाम भोगो, या वहां जाओ जहां सही है। दोनों चीजें तुम्हारे पास। हाँ कुछ नहीं। आओ। तो समझ में आ गया यहाँ पे छेड़छाड़ का हमने तुम्हें बता दिया, सिर्फ भीड़ हटा दी तुमने। भाई क्यों जा रही हो तुम, ट्रेन में भी जा रही हो तुम, क्यों जनरल में घुसोगी अब नहीं क्यों जाओगी तुम ऐसी जगह भैया, पे? जब से रिजर्वेशन के डिब्बा में गए तब से कुछ नहीं हुआ। हम क्या पहले करें? अपन नॉर्मल जनरल में जाते ना, तो उस टाइम पर बहुत होते थे। तो समझ में आ गया। हाँ। तो भाई यही है, तो
तुम क्यों जाओगी? दूसरा, कहाँ होते हैं ये? जहाँ अब बसों में होते हैं किसी में, तो बस में तो बहुत कम चांस है कि एक आदमी उतरते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरा, तुम ज़्यादा है अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर जाओ, क्यों जाओगी तुम किसी व्हीकल में? तो मैं बता दिया है, जैसे सबसे ज़्यादा ये घटनाएं रेप की कहाँ होती हैं? एक तो तुम सुनसान अनजान इलाके में जाओगी, सुनसान इलाका लेकिन तुम जानती हो तो घटनाएं नहीं होंगी। सोसाइटी सुनसान है, रात में हाँ। तुम घूमोगी, कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं मुझे। तुम्हें नहीं किसकी जानते बेटी हैं है? क्योंकि किसकी बेटी हूँ मैं? तुम्हें नहीं जानते क्योंकि सोसाइटी को तुम जानती हो कि यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं। अच्छा, ऐसा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? तो ये है, तो तुम उस इलाके को जानती हो बहुत अच्छे से कि वहाँ नहीं होगा ऐसा। ये है। अब जैसे तुमने, अब फिर भी कोई बोल सकता है कि बाहर के लोग तो कर सकते, तो तुम्हें पता है यहाँ बाहर के लोग भी नहीं आ सकते। आ सकते क्योंकि बाहर हाँ। चौकी गार्ड बैठा है। ठीक है, बाउंड्री लगी है, गेटेड कम्युनिटी है। वही अगर ये ओपन होता तो कोई नहीं भी आ कहते सकता, अपन, मोहल्ला तो कुछ भी हो सकता था। भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है। तो हमें पता चल गया ये जो तुम्हारा डर है ये क्या है? तुम्हारी गलत प्लानिंग है। क्या है? मेरी गलत प्लानिंग के तो बाद आज से तुम नहीं कहोगी तुम्हें छेड़छाड़ का। सामना करना पड़ता है। अब तुम्हें छेड़छाड़ का डर लगता है कि भाई मूवी थिएटर से आती हो तो तुम्हें छेड़छाड़ का डर लगता है, क्यों जाती मूवी देखने थिएटर में? घर पे देखो नेटफ्लिक्स में, या जा रही हो तो दिन का शो देखने जाओ, रात का मत जाओ। 11 बजे का शो देखने जाओ। किसी की हिम्मत है? कितना थिएटर खाली रहता है 11 बजे के शो में? कोई बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती। 25% लोग आते हैं। बताया कि देखे बुलबुल। हाँ, हम वही चीजें बता रहे, जाओ। तुम्हें हिम्मत नहीं है किसी की टच करने की, तुम्हें रात का शो भी देखना है और तुम्हें कंप्लेंट भी करना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कब होगा? जब भाई रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, तो पुलिस न्याय अब व्यवस्था या तब तक शासन इंतजार करो, या भुगतो, या अपने आप को बदल लो। तो हमारे लिए क्या है सबसे सरल? खुद को बदलना। तुम सिस्टम नहीं बदल सकती। तुम सोचो कि भाई सब अपने बच्चों को पढ़ा दें, जो लोग आजकल बोलते हैं अपने बच्चों को, अपने लड़कों को जागरूक करो, तो भाई होंगे जागरूक, लगेगा। जैसे देश में करप्शन हटने में टाइम लग रहा है, इधर तो एक पार्टी को करप्शन हटाने में इतना टाइम लग रहा है और उसी पार्टी में 50% करप्ट लोग बैठे हैं। फिर तो तुम देश के हर बच्चे को सुधरने को बोल रही हो। सोचो, कल्पना करने में कोई दिक्कत नहीं है। आएगा एक दिन, लेकिन तब तक या तो तुम जिंदा नहीं रहोगी, जिंदा रहोगी तो घटनाएं लगोगी। छेड़छाड़, आज से तुम्हें छेड़छाड़ से डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। छेड़छाड़ तुम क्या बोलोगी? किन के साथ छेड़छाड़ होती है? जो अवेयर नहीं है, प्लानिंग नहीं करते हैं, रिसर्च जो नहीं प्लानिंग करते। नहीं करते। ठीक है, तो तुम्हारा हर स्टेप क्या होगा? पूरे प्लान के साथ होना चाहिए। आज से तुम नहीं कहोगी। अब रेप से तुम्हें डर लगेगा क्या? ना, ऐसे इलाके में क्योंकि जाओ ही नहीं जहाँ पर रेप होते हैं। तुम्हें पता है टैक्सी में हो सकता है, तो रात में क्यों जाओगी तुम टैक्सी में? या पूरे अवेयर के साथ जाओ। नहीं, जाना ही क्यों है तुम्हें? टैक्सी में नहीं जाना। अब दूसरा, जैसे जाना है किसी में, तो तुम हमेशा कैसे जाओगी? हम टैक्सी में जाते हैं विदेशों में, तो कभी किसी टैक्सी में नहीं बैठते। किस में बैठते हैं हमेशा? जो वहाँ की सबसे रेपुटेटेड कंपनी की टैक्सी है, जिसमें मोबाइल में आता है। क्या आता है जिसमें? मोबाइल में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा कंपनी के पास डेटा है कि मुझे कुछ हुआ तो वो पकड़ा जाएगा। ओके। आया समझ में? तुम ओला उबर में जा रही हो तो तुम्हारे पास है। अब दिन में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, रात में दिक्कत है, तो तुमने क्या किया? तुम तुरंत किसी फोटो को फ़ोन कर दिया दोस्त को कि भाई मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट, उस टैक्सी में बैठने के बाद ये उस टैक्सी की डिटेल है, मैंने अपनी लोकेशन शेयर कर दी। उसकी हिम्मत है कुछ कर दी? और एक आध दोस्त को बता दो, वो तुम्हें 2 बार फ़ोन कर देगा। भोपाल में मैं दिन के टाइम पर अपना किराया बचाने के लिए बाइक से आ रही थी, तो भैया दीदी ने मना कर दिया, बाइक से नहीं आना है, ऑटो कर लो। हाँ। भोपाल में तो दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बाइक में बैठ के आ जाती। 40 रुपए लग रहे थे MP नगर से अवधपुरी तक के। ठीक है, वो धीरे धीरे ट्रेडिशन में आ जाएगा। अब जैसे विदेश है, जब तुम मम्मी के मोबाइल पर घंटी कर दी दीदी। तो अब जैसे विदेश है, तो अभी अपने यहाँ कल्चर बनाएंगे बाइक वाला, क्या नहीं है? बाइक वाला कल्चर नहीं है। अब लेकिन मिनी से पूछो, वियतनाम में 99% लोग बाइक करते हैं, कैब नहीं करते। क्या वही तो कैब क्या से- हुआ तो हो जाते हो। लेकिन अभी अपने यहाँ वो कल्चर नहीं है, तो धीरे धीरे। ठीक है। दीदी मना कर रही थी। अब ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कहाँ पहुँचे हो बाइक में? चल दीदी से फिर हमने पैसा लाया, हमारे पास पैसे ही नहीं आते पढ़ समय।